हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारी श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आप सभी बिना वीडियो को क्लिक किए हुए आप सभी हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी को पूरी विधि समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को दिखा दें, ये है मित्रों अनंत धागा, जिसमें हम 14 गांठें लगाई हुई हैं। तो इसको हमें हल्दी से रंग लेना है और रंगने के बाद हमें उस दिन कलश की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। तो यदि हो सके तो आप कलश की स्थापना ज़रूर करें। नहीं कर रहे हैं तो आप गणेश भगवान का उस दिन विसर्जन होता है। तो हमें उस दिन सुबह में तो हमें अच्छे से विधि विधान पूर्वक गणेश भगवान का पूजन करके ही विसर्जन करना चाहिए। तो हमें गणेश भगवान के चरणों में इसको रख देना है और इसको पूजा विधि विधान से करने के बाद हमें इस धागे को, जो महिलाएं हैं, अपने बाएं भुजा में बांधेंगे। यदि पुरुष हैं तो उन्हें दाहिने हाथ के बाह में इसको बांधना है। यह है अनंत धागा। इस दिन हमारे श्री हरि विष्णु भगवान अनंत लोकों का निर्माण किए थे, तभी से ये अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी को पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हमें गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि आपके आस पड़ोस में गंगा मैया हैं तो हमें ज़रूर स्नान करना चाहिए। और इस दिन यही विधान है मित्रों कि हमें श्री हरि विष्णु भगवान का विधि विधान पूर्वक पूजन करना चाहिए। और उस दिन हमें गणेश चतुर्थी का विसर्जन भी किया जाता है। और इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी हमें अवश्य सुननी चाहिए। और आपको इस दिन अनंत दान का महत्व बताया गया है। इस दिन हमें अनंत चीज़ों का हमें दान पुण्य करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन हमें श्री हरि विष्णु भगवान कहते हैं कि इस दिन जो भी अनंत चीज़ों का दान पुण्य करता है उसके घर में माँ लक्ष्मी अवश्य विराजमान रहती हैं और उन्हें धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। जिस घर में पूजा पाठ दान पुण्य गंगा मैया का भी विधि विधान से पूजन करते हैं, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। इस दिन हमें गंगा मैया के नाम से दीपक, गाय के घी का दीपक हमें ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए उनके नाम से। और उस दिन हमें ब्राह्मणों को दान दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। तो इस दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करें और धारण करने के बाद हमें घर में अपने शुद्ध जल लें या गंगा जल हो तो गंगा जल, आप जहाँ पर भगवान जी को विराजमान करना है वहाँ पर शुद्ध जल से छिड़काव करके वहाँ पर क्लीन कर लें। और क्लीन करने के बाद एक पाटा लें और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और श्री हरि विष्णु भगवान को चावल का आसन देते हुए विराजमान करें। और विराजमान करने के बाद उन्हें एक लोटे में आप जल लें और जल लेने के बाद उसमें एक पुष्प डाल लें। पुष्प की सहायता से हमें पूरे चौकी पे छींटा लगाना है। छींटा लगाने के बाद ये भाव रखना है कि मैं अपने श्री हरि विष्णु भगवान को मानसिक रूप से स्नान करवा रही हूँ। मन में यही भाव रखिए कि हम स्नान करवा रही हूँ। यदि आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें उस दिन पंचामृत से स्नान करवाएं और शुद्ध उन्हें वस्त्र धारण करें। हो सके तो कोरा पहनाएं, नहीं है तो आप के पास जो भी है उसे अच्छे से धुला हुआ वस्त्र होना चाहिए और भगवान जी को पहनाएं। और उस दिन भगवान जी को अच्छे से श्रृंगार करें और इत्र उन्हें ज़रूर लगाएं, इसलिए कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को इत्र बहुत पसंद है और उन्हें श्रृंगार भी बहुत पसंद है। तो हमें उस दिन ज़रूर करना चाहिए और उन्हें बंसी देना ना भूलें। और इसके बाद यदि आपके पास विग्रह रूप में है तो आप जल का छींटा लगाएं और फिर उसके बाद वस्त्र स्वरूप आप कलावा ज़रूर समर्पित करें।
और फिर उन्हें पीले रंग का चंदन लगाएं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर लगाया। फिर उसके बाद आप उन्हें पुष्प जरूर समर्पित करें। और गणेश भगवान को विराजमान किए हैं तो उन्हें वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित करें, या आपके पास पटका हो, पीला पिंक हो तो ज़रूर समर्पित करें। और उन्हें जनेऊ ज़रूर समर्पित करें। तो देख सकते हैं यदि आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित करें, नहीं है तो आप कलावे से 7 बार फोल्ड करके उन्हें जनेऊ समर्पित करें और चावल का आसन देते हुए उन्हें भी विराजमान करें। फिर इसके बाद हमें उन्हें सिंदूर से तिलक करना है। पीले रंग का सिंदूर हो तो अवश्य लगाएं, यदि नहीं है तो आप लाल रंग का कोरा सिंदूर हमें लगाना चाहिए, जो मंदिर में आप यूज करते हैं उसी को लगाना चाहिए और पुष्प समर्पित करें। इसके बाद आपके पास जो भी अवेलेबल हो, फल फ्रूट मेवा मिष्ठान वो समर्पित करें। और इस दिन हमें पंजीरी जरूर बनानी चाहिए और चरणामृत हमें ज़रूर बनाना चाहिए और खीर का भोग ज़रूर लगाएं। इस दिन कहते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए और तुलसी दल उसमें ज़रूर डालें, इसलिए कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जो हैं वो बिना तुलसी दल के आपके भोग प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं। तो हमें ज़रूर रखना चाहिए, तुलसी दल डालना चाहिए और जल भी ज़रूर रखें। और इसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा मित्रों ज़रूर रखना चाहिए, जो कि हमारी पूजा में रही कमियों को दूर करता है। तो हमें ज़रूर रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बिना दक्षिणा के हमारी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। जो भी त्रुटियां होती हैं वो क्षमा हो जाती हैं। और आप कुछ नहीं दान पुण्य करते हैं तो ये दक्षिणा तो आप जब दान कर देते हैं तो आपके जो ये बीमारियां हैं, कष्ट हैं, कलेश हैं, ये सब इस दक्षिणा से कष्ट दूर हो जाते हैं और माता लक्ष्मी आपके घर पर सदैव विराजमान रहती हैं। और कहते हैं कि इस दिन हमें गणेश भगवान का जब विसर्जन होता है तो हमें गणेश भगवान से हाथ जोड़कर यही क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे श्री गणेश भगवान विघ्नहर्ता, आज मैं आपको विसर्जन कर रही हूँ। आप ऐसे मेरे विघ्न को हरते, आप सभी विघ्न को हर लीजिए और फिर मेरे घर अगली बार जब गणेश पूजन आए गणपति बप्पा तब हमारे घर आप ज़रूर पधारिएगा। ऐसे कहते हुए हमें गणेश जी को विसर्जन करना चाहिए तो वो आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे। और इस दिन विशेष उपाय भी करते हैं तो वो सफल होती है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो हम आप सभी को बता रही हूँ। सबसे पहले उपाय तो है, इस दिन यदि आपके घर में बहुत दिनों की बीमारी चल रही है या किसी के घर से मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, तो आप उस दिन आप अनार लाइए और अनार को जो व्यक्ति को ये कष्ट हो, क्लेश हो, बीमारी हो, उसके सर से आप वार कर, और यदि आपके आस पड़ोस में कहीं भी गैया हो, काली हो, सफ़ेद हो, लाल हो, कोई भी हो, उसको आप खिला दीजिए। आपके कष्टों को गौ माता जो होती हैं वो सब हर लेती हैं। और कहते हैं गौ माता के शरीर में 36 कोटि देवी देवता विद्यमान होते हैं, तो वो आपके कष्टों को हर लेती हैं और आपको क्लेश मुक्त कर देती हैं। तो एक ये हो गया। और दूसरा है, हमें पूजा पाठ में उस दिन अनंत चतुर्दशी के दिन हमें 14 लड्डू ले आना चाहिए और 14 लड्डुओं में हमें 14 लौंग ले आनी चाहिए और उसको हमें गणेश भगवान के, आप कलश रखें, कलश के स्पर्श करा के उस लड्डू में 14 लौंगों को खोस देना चाहिए और इसको उस व्यक्ति के सर से एक एक करके वार दें। वारने के बाद इसको चौराहे पे, बीचों बीच चौराहे पर रख देना चाहिए और इस समय जाना चाहिए जिस समय कोई आपको टोके ना, आपको देखे ना, उस समय आप उसको वहीं पर रख के चले आइए। आपका कष्ट सब दूर हो जाएगा और आप बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। और तीसरा है जायफल।
जायफल तो आप सभी लोग जानते हैं, तो हमें 14 जायफल ले आना है, वो गणेश जी के चरणों में रख देना है और यही गणेश भगवान से कहना है, हे प्रभु, हे गणेश भगवान, आप तो सबके विघ्न हरता हैं प्रभु। मैं आपसे यही प्रार्थना कर रही हूँ कि हे गणेश भगवान, मेरे घर में बहुत दिनों से ये बीमारी चल रही है और घर परिवार में कलह बनी है और रोजी रोटी हमारी सही नहीं चलती है। जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा हमारा खर्च हो जाता है। हमारे घर में लक्ष्मी रुकती नहीं है। जो भी आपकी परेशानी हो वो गणेश भगवान से, श्री हरि विष्णु भगवान से, सत्यनारायण भगवान से, आप गंगा मैया से ऐसे बोलकर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और फिर वो आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा और आपके घर में माता लक्ष्मी सदैव विराजमान रहेंगी। और हमें इसी तरह विधि विधान से उस दिन हमें पूजन करना चाहिए, श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। गंगा मैया को भी उस दिन हमें ध्यान करते हुए गंगा मैया का भी मंत्र बोलना है और हमें गंगा मैया को जल जरूर चढ़ाना है और अपने उस समय हमें अपने पितरों का ध्यान करते हुए अर्घ जरूर दें गंगा मैया को। और उस दिन हमें हो सके तो केले के पेड़ में हमें ज़रूर जल चढ़ाना चाहिए, इसलिए कि कहते हैं श्री हरि विष्णु भगवान उसमें विराजमान रहते हैं, तो हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और उस दिन हमें विशेष प्रकार की पूजा करनी चाहिए सभी को, और इस दिन विश्वकर्मा भगवान की भी पूजा की जाती है। तो ये अब की मित्रों अनंत चतुर्दशी जो है ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तिथि को ये अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा और ये 17 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा मित्रों। तो उस दिन हमें ऐसे विधि विधान पूर्वक पूजन करना है। आप सभी देख सकते हैं मित्रों, हमने करके दिखाया है। और यदि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय गंगा मैया की, जय गणेश भगवान।